की चपेट में बांग्लादेश। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दिया इस्तीफा। शेख हसीना के घर में घुसे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। शेख हसीना ने ढाका का घर छोड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि शेख हसीना ने ढाका का घर छोड़ा है और शेख हसीना किसी सुरक्षित जगह पर गई है। बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट का अंदेशा सेना का। शेख हसीना को अल्टीमेटम, सत्ता की कमान संभाल सकती है सेना। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश संकट के घेरे में, शेख हसीना ने ढाका का घर छोड़ा। बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट का अंदेश और जानकारी सामने आ रही है कि हो सकता है सेना बांग्लादेश की कमान संभाल सकती है। शेख हसीना को अल्टीमेटम सेना की ओर से दिया गया है। सत्ता की कमान अब संभाल सकती है सेना। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शायद शेख हसीना किसी सुरक्षित जगह पर गई है और शेख हसीना ने ढाका का घर छोड़ दिया है। सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर बांग्लादेश संकट के घेरे में, हिंसा की चपेट में आता दिखाई दे रहा है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बांग्लादेश हिंसा की चपेट में दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं संकट के घेरे में दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अपना घर छोड़ा और किसी सुरक्षित जगह पर उन्हें शिफ्ट किया गया है और सेना का अल्टीमेटम शेख हसीना को। और जानकारी के अनुसार सेना बांग्लादेश की कमान संभाल सकती है कुछ ही समय में। और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं बांग्लादेश से जहां पर शेख हसीना को किसी सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांग्लादेश से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर। शेख हसीना ने छोड़ा बांग्लादेश। हेलीकॉप्टर ने भारत को और बताया जा रहा है कि यहां पर शेख हसीना को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट के अंदेश नजर आ रहे हैं और हिंसा की चपेट में बांग्लादेश। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। शेख हसीना के घर में घुसे सैकड़ों प्रदर्शनकारी और प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में बताए जा रहे हैं और यहीं पर शेख हसीना को कहीं शिफ्ट किया गया है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बांग्लादेश की सेना। सूत्रों से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में आर्मी चीफ राष्ट्र को करेंगे संबोधित और बताया जा रहा है कि शायद बांग्लादेश की कमान सेना संभाल सकती है, सत्ता की कमान संभाल सकती है सेना। और कुछ ही देर में सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जानकारी दी जाएगी। अब आगामी दिनों में किस तरीके से देश की कमान संभाली जाएगी, इससे जुड़ी जानकारी आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी और आर्मी चीफ राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और जैसा कि बताया जा रहा है कि शेख हसीना को किसी सुरक्षित जगह ले जाया गया है और यहां पर बांग्लादेश छोड़कर जा रही है शेख हसीना। और उनकी हेलीकॉप्टर के तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हेलीकॉप्टर के विजुअल सामने आ रहे हैं जहां पर शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसी कड़ी में आर्मी चीफ राष्ट्र को अब संबोधित करेंगे। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और यहां पर जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से अब सत्ता की कमान संभाली जाएगी। सत्ता की कमान सेना संभालेगी या किस तरीके से आगे सारी चीजों को संचालित किया जाएगा। और बांग्लादेश देश से फिलहाल ये अपडेट। शेख हसीना ने ढाका का घर छोड़ा। शेख हसीना के घर में घुसे सैकड़ों प्रदर्शनकारी और सत्ता की कमान संभाल सकती है सेना। फिलहाल सेना ने शेख हसीना को अल्टीमेटम दिया है और कुछ ही देर में सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आर्मी चीफ राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सूत्रों से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
और यहाँ पर शेख हसीना के हेलीकॉप्टर की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जहां पर उन्हें कहीं और सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। बांग्लादेश छोड़ते जाते हुए उनके हेलीकॉप्टर के विजुअल सामने आए और शेख हसीना ने अपना ढाका का घर छोड़ा, क्योंकि घर में सैकड़ों प्रदर्शनकारी घुसे और उसके बाद शेख हसीना को कहीं और ले जाया गया। और ऐसे में सेना ने अब शेख हसीना को अल्टीमेटम दिया और कुछ ही देर में, बस थोड़ी देर में सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और आपको बता दें कि आर्मी चीफ राष्ट्र को संबोधित करेंगे और फिलहाल जिस तरीके के संकट में बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, हिंसा की चपेट में, संकट के घेरे में कहीं ना कहीं देश दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि सेना बांग्लादेश की कमान संभाले और आर्मी चीफ राष्ट्र को संबोधित करेंगे और जानकारी देंगे कि अब बांग्लादेश की कमान किसके हाथ में होगी, सत्ता की कमान संभाल सकती है सेना। ये सूत्रों से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़े अपडेट बांग्लादेश से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर शेख हसीना अपना ढाका का घर छोड़ के बांग्लादेश छोड़ के जाती हुई दिखाई दी। और बस कुछ ही देर में, कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही देर में सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और मौजूदा हालातों को बताएगी, जनता को संबोधित करेगी। बांग्लादेश की सेना आर्मी चीफ राष्ट्र को संबोधित करेंगे और सेना की ओर से फिलहाल शेख हसीना को अल्टीमेटम दे दिया गया है और शेख हसीना का बांग्लादेश छोड़ के जाना ये बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने अपना ढाका का घर छोड़कर कहीं सुरक्षित जगह जाना सही समझा, क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। और फिलहाल ये अपडेट आ रही है, ये तस्वीरें उनके हेलीकॉप्टर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो बांग्लादेश छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी देर में सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्योंकि सैकड़ों प्रदर्शनकारी जो काफी समय से प्रदर्शन कर रहे थे, वो जो है शेख हसीना के घर में घुसे, लेकिन शेख हसीना अपना घर छोड़ चुकी थी और किसी सुरक्षित जगह अभी उन्हें ले जाया जा रहा है और उनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है बांग्लादेश छोड़ते हुए। और बस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शेख हसीना ने छोड़ा बांग्लादेश। आर्मी चीफ राष्ट्र को कुछ ही देर में संबोधित करेंगे और मौजूदा हालातों से अवगत करवाएंगे जनता को। फिलहाल शेख हसीना को सेना की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है और बांग्लादेश हिंसा की चपेट में और बड़े संकट के घेरे में आता हुआ ये देश दिख रहा है। बांग्लादेश से तस्वीरें आपको शेख हसीना के हेलीकॉप्टर की दिखा रहे हैं, जहां पर उन्हें हालातों के चलते किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। सत्ता की कमान संभाल सकती है सेना, ये बड़ी सूत्रों से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और थोड़ी देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आर्मी चीफ जो है सेना के, वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में घुसे और वहां पर एक बड़ा आंदोलन किया गया, बड़ा प्रदर्शन किया गया और ऐसे हालातों में शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा और बांग्लादेश से जाती हुई शेख हसीना नजर आई। उनके हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप सभी ने देखी। शेख हसीना किसी सुरक्षित जगह पर जा रही है और फिलहाल बांग्लादेश छोड़कर जाने की जानकारी उनकी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और देखिए, प्रदर्शनकारियों के ये विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बांग्लादेश से, जहां पर बड़ा आंदोलन प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है। बांग्लादेश की जनता जो शेख हसीना के घर में घुसी और उनके घर के बाहर भी देखिए किस तरीके से उग्र आंदोलन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। बांग्लादेश से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बस को आग में फूंककर प्रदर्शन जताया। सत्ता की कमान संभाल सकती है सेना, ये बांग्लादेश के हालातों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके से, जहां पर सैकड़ों लोग किस तरीके से एकत्रित होकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के हालातों की तस्वीरें आप देख सकते हैं।
जगह जगह धुएं का अंबार नजर आ रहा है, जगह जगह आगजनी नजर आ रही है और किस तरीके से जनता सड़कों पर आई हुई है और प्रदर्शन किया जा रहा है। शेख हसीना के घर में भी प्रदर्शनकारी घुसे और सेना बल के जवान यहां पर नजर आ रहे हैं। देश के हालातों को संभालते हुए यहां पर सेना के चीफ नजर आ रहे हैं, सेना के जवान मौके पर तैनात हैं और किस तरीके से देखिए बांग्लादेश से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहर के हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में साफ साफ। और आर्मी चीफ राष्ट्र को संबोधित करेंगे कुछ ही देर में, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सारे सवालों के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जाएंगे। फिलहाल अपडेट ये है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है और हालातों के चलते, हिंसा की चपेट के चलते शेख हसीना जो है आनन फानन में बांग्लादेश छोड़कर गई और उनके जाने की हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आपको दिखाई किस तरीके से शेख हसीना का हेलीकॉप्टर जो है वो बांग्लादेश से बाहर गया। और क्योंकि प्रदर्शनकारी उनके घर में घुसे और प्रदर्शन किया, शहर के हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से जगह जगह लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। और ये बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश से जुड़ी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शेख हसीना ने ढाका का घर छोड़ा और अब अगरतला जा सकती है शेख हसीना। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बड़ी अपडेट, पश्चिम बंगाल नहीं आएंगी शेख हसीना, अगरतला जा सकती है। शेख हसीना के अगरतला जाने की जानकारी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना किसी सुरक्षित जगह जा सकती हैं और फिलहाल अपडेट ये आ रही है कि उन्होंने अपने ढाका का घर छोड़ दिया है और फिलहाल अगरतला जाने की जानकारी सामने आ रही है। पहले माना जा रहा था कि वो पश्चिम बंगाल जा सकती है, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है कि शेख हसीना और फिलहाल आपको बड़ी अपडेट दे दें, अगरतला में शेख हसीना का हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड हो चुका है और शेख हसीना अगरतला पहुंच चुकी है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, हिंसा की चपेट में बांग्लादेश और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छोड़ा बांग्लादेश और बांग्लादेश से पहुंची अगरतला और अगरतला में शेख हसीना का हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बांग्लादेश से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जगह जगह सेना के टैंकर, सेना की गाड़ियां मौजूद है, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारी लगातार उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और किस तरीके से यहां पर शहर के हालात दिन पर दिन बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जगह जगह तोड़फोड़ कर कर, आगजनी कर कर, देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस को तोड़ा गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा और ये प्रदर्शन किया जा रहा है बांग्लादेश की जनता के द्वारा और जगह जगह धुएं के अंबार नजर आ रहे हैं। आपको आगजनी की घटनाएं दिखाई दे रही है, तस्वीरें लाइव आपको बांग्लादेश से दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पर बांग्लादेश की जनता है और प्रदर्शन किया जा रहा है। और फिलहाल शेख हसीना का हेलीकॉप्टर अगरतला में लैंड हो चुका है क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे कि प्रधानमंत्री शेख हसीना आनन फानन में बांग्लादेश छोड़कर गई और अब अगरतला में उनके होने की जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शेख हसीना का हेलीकॉप्टर अगरतला में लैंड हो चुका है। यहां पर कुछ ही देर में सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, आर्मी चीफ राष्ट्र को संबोधित करेंगे और फिलहाल माना जा रहा है कि संभावनाएं ज्यादा इसी की दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं सेना जो है वो सत्ता की कमान अब संभालेंगी क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी है और हिंसा की चपेट में बांग्लादेश बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह सेना के जवान मौजूद हैं और यहां पर प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा की जा रही है, जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है और ऐसे में पूरे बांग्लादेश में मोबाइल सेवा भी ठप बताई जा रही है। और ये बांग्लादेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर फिलहाल मोबाइल सेवाएं ठप है, पूरे बांग्लादेश में मोबाइल सेवाएं ठप बताई जा रही है। प्रदर्शनकारी जगह जगह
हिंसा करके, आगजनी करके, तोड़फोड़ कर अपना प्रदर्शन जता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से फिलहाल बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक देखिए, एक तरफ हम आपको शेख हसीना के हेलीकॉप्टर के विजुअल्स बता रहे हैं और एक तरफ बांग्लादेश के मौजूदा हालातों के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, कितनी गंभीर स्थिति देश में अभी मौजूद है। और शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी है। उनके हेलीकॉप्टर का विजुअल सामने आया जहां पर उनका हेलीकॉप्टर बांग्लादेश छोड़ता हुआ नजर आया और अब जानकारी सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये आ रही है कि उनका हेलीकॉप्टर जो है वो अगरतला लैंड हो चुका है। शेख हसीना ने छोड़ा ढाका का घर और शेख हसीना के ढाका के घर में भी प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और हालात ऐसे बने कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर अगरतला पहुंची और पूरे बांग्लादेश में मोबाइल सेवाएं फिलहाल ठप कर दी गई है। सेना ने पूरी तरह से कमान संभाल रखी है। देश के हालातों को किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से स्थिति को बैलेंस करना है, ऐसे में सेना काफी अहम भूमिका निभा रही है और किस तरीके से सेना ने पूरे बांग्लादेश में एक कंट्रोल कर रखा है। और अब जगह जगह सेना के देखिए टैंकर्स मौजूद है, जनता के बीच में सेना के जवान मौजूद है और पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। कुछ ही देर में सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सेना की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई जा सकती है। ऐसे में बांग्लादेश का अब क्या भविष्य है, क्या स्थितियां भविष्य में बन सकती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया जाएगा। और लेकिन फिलहाल अपडेट ये कि शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी है और अगरतला में उनका हेलीकॉप्टर जो है उनके लैंड होने की जानकारी सामने आई। और देखिए, बांग्लादेश से लाइव तस्वीरें आपको बता रहे हैं। भारत पहुंची शेख हसीना, बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची और अगरतला में, त्रिपुरा के अगरतला में यहां पर उनका हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड हुआ और पूरे बांग्लादेश में मोबाइल सेवाएं ठप बताई जा रही है। बांग्लादेश से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना ने छोड़ा बांग्लादेश और बांग्लादेश के हालात फिलहाल काफी गंभीर, जगह जगह हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है, आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है और प्रदर्शनकारी जो है वो और बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में बांग्लादेश की सेना संबोधित करेगी जनता को। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश के आर्मी चीफ देश को संबोधित करेंगे और फिलहाल शेख हसीना के भारत में होने की जानकारी सामने आई है। भारत पहुंची शेख हसीना, भारत के त्रिपुरा में अगरतला में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ बताया जा रहा है। ये जानकारी सामने आ रही है कि बांग्लादेश छोड़कर शेख हसीना भारत पहुंची है, अगरतला में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और बस कुछ ही देर में सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट, सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का, सबकी नजर इस खबर पर। बांग्लादेश में इस वक्त बड़ा तख्ता पलट हो सकता है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी है, भारत पहुंची है। भारत के अगरतला में शेख हसीना का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और पूरे बांग्लादेश में मोबाइल सेवाएं ठप पड़ी है। फिलहाल बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों को स्थिति में उनकी स्थिति सही करने का प्रयास फिलहाल जारी है। सेना ने पूरी तरीके से स्थिति को संभाल रखा है और कुछ ही देर में बस बांग्लादेश की सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और राजीव तिवारी हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ। राजीव, बड़ा बांग्लादेश में तख्ता पलट और बताया जा रहा है कि शेख हसीना भारत पहुंची है, बांग्लादेश उन्होंने छोड़ दिया है। पूरे बांग्लादेश की स्थिति हम देख रहे हैं, तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस समय बांग्लादेश में बड़ा परिवर्तन हुआ है और बांग्लादेश की सत्ता अब वहाँ की सेना ने संभाल लिया है। तो परिवार से शेख हसीना सरकार ने इस्तीफा दे दिया है और शेख हसीना वहाँ पे निकल चुकी है और अब पूरा कमान जो है
सेना के हाथ में है। क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से वहाँ की जो स्थिति है गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी। लगातार वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जो विपक्षी दल थे वो चुनाव का बायकॉट कर दिए थे। उसके बाद स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी, इस स्थिति को संभालना मुश्किल था। अब ऐसे में शेख हसीना के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लिहाजा शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब बांग्लादेश की सेना ने सत्ता संभाल लिया है और सब कुछ कह सकता है कि सेना के हाथ में है। सेना आने वाले समय में क्या कुछ करती है, कैसे वहाँ के हालात को संभालती है, यह देखना होगा। लेकिन जो बिगड़ी हुई स्थिति है यह पड़ोसी मुल्क के लिए भी जो है चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है, खास करके भारत के लिए। क्योंकि बांग्लादेश में कुछ भारत के लोग जो है, जो प्रवासी भारतीय हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, छात्र एजुकेशन भी लेते हैं वहाँ पर जाकर के। ऐसे में सरकार ने बहुत पहले उनको अलर्ट किया था कि वो अपने देश वापस आ जाए जब स्थिति बिगड़ी थी। लेकिन अब वहाँ पे और हालात जो है बदल गए हैं। अब देखना है कि क्या सेना वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं। भारत जो भारत सरकार जैसे विदेश मंत्रालय है लगातार बांग्लादेश की एक्टिविटी पे लंबे समय से नजर बनाए हुए है। बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सबका पलट गया वहाँ पे ऐसा देखा स्थिति लगभग कई बार पाकिस्तान में देखने को मिली है और बांग्लादेश में बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। इसका प्रभाव कहा जा सकता है कि पड़ोसी जो देश हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। फिलहाल भारत सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री ने कई बार इस तरह के स्टेटमेंट दिया, विदेश मंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया। लगातार वहाँ की स्थिति पे सबकी नजर बनी हुई थी। अब सेना क्या कुछ करती है, सेना का अगला स्टेप क्या होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी राजीव, देखिए काफी गंभीर स्थिति है। शेख हसीना का भारत आना कहीं ना कहीं शरणागत हो गई है भारत के आगे, और पूरे बांग्लादेश में जिस तरीके की हालात बने हुए हैं, क्या लगता है कुछ देर में सेना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सेना के आर्मी चीफ जो हैं वो पूरे जनता को संबोधित करेंगे। क्या बांग्लादेश में आगे संभावनाएं बन सकती है? सत्ता की कमान किस तरीके से सेना संभालेंगी और शेख हसीना को लेकर फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक शेख हसीना की बात है तो शेख हसीना का जो व्यक्तिगत संबंध है, एज ए पर्सन, एज ए नेता, भारत से हमेशा मधुर संबंध रहा है। जब भी कोई भारत में बैठक होती थी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी व्यक्तिगत मुलाकातें जो होती थी, तो मतलब पॉलिटिकल कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल रिलेशन तो उनका था ही, लेकिन एक भावनात्मक संबंध भी था। लगातार यहाँ के जो तमाम राजनेता हैं और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई कार्यक्रम करते थे और उनको इन्वाइट करते थे तो कभी उन्होंने मना नहीं किया। भारत के प्रति हमेशा उन्होंने अपना जो मधुर संबंध रहा है उसको हर मौके पर उसका उदाहरण भी दिया है। तो ऐसे में शेख हसीना को लेकर के हमेशा भारत के जो राजनेता हैं वो पॉजिटिव सोच है। तो कहा जा सकता है कि शेख हसीना को लेकर के अगला कदम क्या हो सकता है, अगला भारत में कब तक वो रहेंगी, क्या कुछ करेंगी, किस तरह की सुविधा उनको दी जाएगी, क्या तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि देखिए भारत में जो भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो दलाई लामा की बात करिए या आज शेख हसीना की बात करिए, जब भी कोई शरणार्थी बन करके आता है तो भारत सरकार हर संभव हर तरह की मदद उन्हें करती है। क्योंकि भारत का जो संस्कृति है, संस्कार है कि अतिथि देवो भव, तो उनको अतिथि देवो भव के रूप में स्वीकार किया जाता है। फिलहाल जो बांग्लादेश की जो स्थिति है, वहाँ पे जो हालात खराब है, उनको कैसे सेना वहाँ की स्थिति ठीक करती है, यह उनकी पहली प्राथमिकता होगी। क्योंकि देखिए अब सारा कमान जो है सेना अपने हाथ में ले लिया है। थोड़ी देर बाद कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनके सामने जो पहली प्राथमिकता होगी कि जो वहाँ के बिगड़े हुए हालात हैं, जो जनता सड़क पर आकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है या जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता है बांग्लादेश में वो जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको कैसे मनाया जाए, ताकि जो पब्लिक जो नागरिक हैं, आम नागरिक है बांग्लादेश में, उनकी दिनचर्या सुदृढ़ हो सके, दिनचर्या जो है उनका सही हो सके। जो कारोबारी है, बिजनेसमैन है, छात्र हैं, वो अपनी यथावत जो स्थिति होती है उसमें आ जाए, पढ़ाई लिखाई में। तो यह तमाम जो चीजें हैं उनको सिचुएशन जो मतलब बिगड़े हुए जो हालात है बांग्लादेश में, उनको कंट्रोल करना पहली प्राथमिकता होगी सेना की। तो देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेना के जो अधिकारी हैं क्या मैसेज देते हैं, किस तरह का आने वाले समय में रोड मैप तैयार करते हैं ताकि जनता जो नाराज है, जो नेता नाराज है, उनको मनाया जा सके। जी राजीव, देखिए जो हिंसा बांग्लादेश में देखी गई उसमें नाहिद इस्लाम का काफी उनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी कोशिश की गई शेख हसीना की सरकार को गिराने की, उसके बाद से फिर सेना ने अब जो बैठक बुलाई है, फिलहाल फैसला करेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश की कमान आगे संभालेंगे। फिलहाल जो सत्ता को लेकर
संभावनाएं बन रही है कि किस तरीके से बांग्लादेश की सत्ता अब किसके हाथ में जाएगी, इसे लेकर फिलहाल आप क्या कुछ देख रहे हैं स्थिति को? बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश की बात करिए या पाकिस्तान की बात करिए, यहाँ पर क्योंकि ऐसा सिचुएशन रहा, भारत से अलग देश बनने के बाद पाकिस्तान जब अलग बना उसके बाद कई बार वहाँ पे सैनिक शासन रहा, कई राजनेताओं की हत्या हुई, और पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ तो वहाँ पे भी इस तरह के सिचुएशन देखने को मिलते रहे। सत्ता और सेना के अधिकारियों में जो है टकराव हमेशा बना रहा और कई बार पलटवार हुआ है। चाहे वो परवेज मुशर्रफ का ही देखिए, जब परवेज मुशर्रफ ने सत्ता अपने हाथ में लिया था तो जंगल से सेना के तो तमाम अपने हिसाब से तमाम चीजों को डेवलप किए। बाद में फिर क्योंकि स्थिति जब ठीक होती है तो चुनाव भी कराए जाते हैं लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार। तो अब बांग्लादेश में भी वही स्थिति है। सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में देखिए कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के जो नेता हैं वो भारत से तमाम चीजों को उन्होंने समय समय पर सीखा है और भारत के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैं उनसे उन्होंने बड़ा चीजों का कहा जा सकता है उनके अंदर एक परिवर्तन देखने को मिला था। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहाँ यहाँ पे जो नेता है चाहे राजनीतिक दल है तो यहाँ विचारों की लड़ाई चलती है, लेकिन सबका मोटिव एक ही होता है कि विकसित भारत बनाना, भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत के विकास की सभी लोग बात करते हैं। जो टकराव देखने को मिलता है नेताओं में तो वह विचारधारा की होती है। यही तमाम जो चीजें हैं जी, शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बांग्लादेश से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं बांग्लादेश से। हिंसा की चपेट में बांग्लादेश में बड़ा तख्ता पलट, शेख हसीना ने ढाका का घर छोड़ा। माननीय प्रधानमंत्री পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন, আমাদেরকে কিছু সময় দেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হব। আপনারা আর এই সংঘাতের পথে যাবেন না এবং শান্তি শৃঙ্খলার পথে ফেরত চলে আসেন। আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে, অর্থ সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে, জানের লোকজন মারা যাচ্ছে। তো এগুলো থেকে আপনারা বিরত হন এবং আমাদের সাহায্য করেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনারা আমাকে সাহায্য করেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। और आपने सुना बांग्लादेश के सेना आर्मी चीफ को जिन्होंने संबोधित किया और बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट का अंदेशा, बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ी और पूरे शहर में फिलहाल सेना बल दिखाई दे रहा है। हालातों को संभालते हुए पूरे बांग्लादेश में मोबाइल सेवाएं ठप है और हिंसा की चपेट में कहीं ना कहीं बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर आगजनी हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है और बांग्लादेश में ये बड़ा तख्ता पलट और पीएम शेख हसीना जो थी वो बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची और भारत के अगरतला में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और फिलहाल आर्मी चीफ ने जो है संबोधित किया है और बताया है कि किस तरीके से अब आर्मी जो है वो अंतरिम सरकार बनाएगी और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा और अब आगे किस तरीके से सेना जो है वो सत्ता की कमान संभालेगी। शेख हसीना ने जो है पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है तो अब सेना जो है वो देश की कमान संभालेगी और बांग्लादेश की कमान फिलहाल सेना के हाथों में है और शांति व्यवस्था बहाल की जाएगी। इस तरीके का बयान दिया है बांग्लादेश के सेना आर्मी चीफ ने, जनरल ने। बांग्लादेश आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधा मैसेज दिया कि अब सेना के हाथ में सत्ता की कमान होगी, सभी मांगे पूरी की जाएगी। प्रदर्शनकारियों को शांत करवाने का एक ही जो सॉल्यूशन है वो एक ही है कि शांति व्यवस्था बहाल करने का एक ही सरल रास्ता है कि हम सरकार का गठन करें और प्रदर्शनकारियों की मांगों को माने और हम सरकार जो है वो अंतरिम सरकार हम बनाएं। सेना के हाथ में अब देश की कमान होगी, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने संबोधित किया क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट और शेख हसीना का इस्तीफा देना बड़ा
मुद्दा ये है और ऐसे में सेना ही अब बांग्लादेश की कमान संभाल सकती है। सेना ही अंतरिम सरकार बनवाएंगी और यहाँ पर जिस तरीके से शेख हसीना का बांग्लादेश छोड़कर जाना और फिर बांग्लादेश में ऐसी तस्वीरें आना हिंसा की, आगजनी की, और जहां पर स्थिति একদিন সময় দিতে হবে। এটা আমরা এখনো এটা টু আর্লি, আমরা যাচ্ছি যে আমরা কথা বলবো মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে, আমরা একটা সুন্দর সলিউশনে আমরা পৌঁছাবো। পরিস্থিতি ছিল খুব কম, সময় খুব কম ছিল। আমি যাদেরকে পেয়েছি অনেককেই আমি বলেছি, সবাই হতেন, বাট প্রধান রাজনৈতিক দলের সমস্ত নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দরা এখানে ছিলেন, তাদের সাথে আমি কথা বলেছি এবং ওনারা সবাই আমাদের এই প্রস্তাবে, এই যে আমরা যে আলোচনা করছি, সবাই এটাতে রাজি হয়েছে। এখানে মনিরুল হক সাহেব ছিলেন, এখানে জামাতের আমির ছিলেন, জুনায়েদ সাকি উনি ছিলেন, তারপরে ডক্টর আসিফ নজরুল ছিলেন। আমরা সবাই মিলে এবং সবাই আমরা এটাতে একমত পোষণ করেছি। এখন ছাত্র